हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडिंग एकेडमी आज हम निफ्टी में एक कॉल लेने वाले हैं जो इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिली है और सेट, तो उसी के तहत एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल रही है। जो इसका फर्स्ट टारगेट होगी वो 144 हुई और इसका स्टॉप लॉस इस रिजेक्शन कैंडल का सेम नीचे मार्क कर लेते हैं, जो 3% के करीब स्टॉप लॉस रहेगी और टारगेट 12% की रहेंगी। चलिए, तो इसे हम एंट्री तो ले लिए हैं। इसमें भी हमें अपसाइड की ही मूव देखने को मिल रही है। चलिए, इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी इंडेक्स को 50 मिनट्स की बात किया जाए तो ये अभी भी जब तक एक कैंडल जो 214 या 215 के ऊपर ब्रेक करती है तो हमें फिर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। चलिए, ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गई है, पहले ही कर चुका हूँ और अभी ट्रेड पॉजिटिव में घूम रही। 30 मिनट्स की एनालिसिस अभी भी हमें बेयरिश मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा छोटा रिस्क लिए हैं कि क्या कहते हैं। अगर हमारी टारगेट चल जाती है तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट एक्चुअली रिवर्सल पॉइंट से ही रिवर्स कर रही है। देखिए, ये यहाँ से मार्केट गैप अप गई और गैप अप के बाद सीधे यहाँ से मार्केट गैप अप गई और गैप अप के बाद सीधे रैली देखने को मिली है। तो हमारा एक पॉइंट मेजर है, अगर इसको ऊपर एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनती है तो हमारा मार्केट फिर से पॉजिटिव साइड में जाने के लिए संभावना बन सकती है। लेकिन बात यही है दोस्तों कि अगर यह लेवल को मार्केट तोड़ती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगी 25,000 के करीब होगी। लेकिन अगर यही हमारी मार्केट यहाँ से रिस्क टेस्ट करके ऊपर की ओर जाती है तो हम अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इस ट्रेड में। ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी की ओर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इसमें अगर हाई टाइम फ्रेम 30 मिनट्स की चार्ट पर देखा जाए तो यह भी मार्केट यहीं से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल की हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाती है तो हमें इसमें भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो अब मार्केट में आना जरूरी है। लेकिन क्योंकि इस पिछले हफ्ते से मार्केट बहुत ही साइडवेज देखने को मिली और नीचे साइड स्लोली आते मिल रही है। अगर इस कैंडल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, लेट्स सी देख लेते हैं इसकी। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये कैंडल 56,550 की, और सेकेंड टारगेट सेल साइड की होगी 56,320। लेकिन अगर यही कैंडल यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है तो फर्स्ट टारगेट होगी जहाँ से मार्केट में अपसाइड ली थी, यानी कि 56,830। यानी कि यहाँ से हमें मार्केट 100-200 पॉइंट को रैली देखने को मिल सकती है। अगर यह मार्केट
में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब 12 बजने वाली है तो मार्केट में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है। अब रिवर्सल आने की चांस बन रही है। इसकी ये बैंक निफ्टी एक अच्छी मूव दे रही है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई हुई थी, लेकिन ये फेल कर चुकी है, क्योंकि अगर इस कैंडल इस जोन को हेड एंड शोल्डर में इस जोन को अगर रिजेक्ट की, बट अगर बाउंस यहाँ से रिवर्सल ले लेती तो मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती थी। लेकिन यह जोन हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रिजेक्ट की, नीचे आए और दोबारा यह मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ चुकी है। ये बैंक निफ्टी की है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे कैंडल के नीचे क्लोज करती है तो हमें सेल साइड की देखनी चाहिए, और अगर इस कैंडल के ऊपर ब्रेक करती है तो हम एक अच्छी खासी मूव पकड़ सकते हैं नेक्स्ट 1-2 दिनों में। सेंसेक्स की बात किया जाए तो दोस्तों, सेंसेक्स भी अपनी सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है। यहाँ से अगर निफ्टी सेंसेक्स टूटती है तो इसमें भी बहुत ही पैनिक सेलिंग मिली, लेकिन अभी भी हमें इन्वर्स एम बन रही है। अगर इसमें पैटर्न की बात किया जाए तो मार्केट यूं गई, यूं आई, एम बनाई और एम, यानी कि यह सिंपल इंडिकेट कर रही थी कि एम जो बना या डब्लू बन रही है वो इस कर्व में बन रही है। अगर यही डब्लू ऐसे बनता, ऐसे बन के ऐसे आती तो मार्केट यही सपोर्ट से यहाँ रिजेक्ट कर जाती, लेकिन ये बेरिश पॉइंट ही बता रही है कि मार्केट नीचे आने वाली है, जो हमें देखने को मिल रही है इस सिनारियो में। और अगर निफ्टी की बात किया जाए उसमें भी हमें यही चीज़ देखने को मिली जो अभी हम देख रहे हैं। और देखिए गजब का मतलब कि पैटर्न है यहाँ, इसकी टॉप, इसकी टॉप, इसकी टॉप, ये देखिए स्लाइड करते हुए मार्केट आ रही आई, मार्केट नीचे आई, रिटेस्ट की, आई, रिटेस्ट की, आई। अब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो अगर यहाँ से मार्केट यहाँ जाती है तो एक रिटेस्ट लेगी ये 50% एरिया को, और उसके बाद ब्रेक करेगी, फिर ये इसका रिजेक्शन एरिया। तो यहाँ से अगर ऐसे रिजेक्शन लिया और अगर ऊपर जाती है तो मार्केट में एक हफ्तों में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मार्केट की प्रेडिक्शन है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा तो बता नहीं सकते। जो हमें प्राइस एक्शन बताती है उसी को हम लेकर चलते हैं, और हमें भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपानी पड़ती है, नहीं बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम आपको डॉट टू डॉट बताते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी एलिगेशन लग सकती है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर नहीं हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं ताकि लोग लॉस ना करें, अवेयरनेस रहे कि मार्केट की ट्रेंड क्या है और मार्केट क्या कहना चाह रही है। चलिए निफ्टी में भी तो ट्रेड बनी हुई है फिलहाल, और अच्छी ट्रेड जा रही है। करीब इसकी रिटर्न की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 6%, 1:2 की रिटर्न आ चुकी है। लेकिन हमारा मेन टारगेट हो कि इस कैंडल पर जाती है तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी 50% 50 से 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और बचे 30% को हम ट्रेल करेंगे, ताकि अगर
मार्केट अनडिसाइड कंडीशन में सेलिंग साइड आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस तो है ही, बट अगर ट्रेड की बात किया जाए तो अगर 70% हम ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आप किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं तो आप वहाँ 70% बुक कर लीजिए अपने टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, और 30% या 20% को आप ट्रेल कीजिए। देखिए कहाँ तक मार्केट जाता है, क्या हमारा एनालिसिस इससे पार जा पाता है, नहीं जा पाता है, और उसी अनुसार आप तो 1 घंटे की चार्ट में तो हमें अभी मार्केट सस्टेन देखने को मिले, और 30 मिनट हमें यहाँ भी कुछ खासे नहीं देखने को मिले हैं। स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, और देखिए मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करते ठीक है, नहीं तो हमें 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, छोटी छोटी कैंडल, और जब छोटी छोटी कैंडल मार्केट बनती है तो प्रीमियम ऑलरेडी ही टाइम के कारण रिड्यूज होती ही है, और ये छोटी छोटी कैंडल ये भी हमें इंडिकेट करती है कि अगर मार्केट सेलिंग आई, छोटी छोटी कैंडल बनाई, तो 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे की ही ओर आती है, और उसके बाद अगर रिजेक्शन कैंडल बनाई तो मार्केट में एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए क्या होता है मार्केट में, अभी देख ही रहे हैं जैसे ही हमारी टारगेट 10% के ऊपर जाएगी तो हम अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अनडिसाइड जोन बना चुकी है। यहाँ पे हमें किसी तरह का ट्रेड लेने को संकेत नहीं। अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल यहाँ पे आती है जो बुलिश प्रेशर को सिग्निफाइड करेगी, तभी हम ट्रेड को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट या ये हमारे 143 जैसे ही आती है कैंडल, हम वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो चलिए बने रहते हैं और देखते हैं बीटीसी की ओर चलते हैं कि बीटीसी में क्या चल रही है। बीटीसी की बात किया जाए तो दोस्तों ये हमारे नाइट की यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली थी जो हम नाइट में ही आइडेंटिफाई किए थे करीब 7 बजे। उसके बाद तो मार्केट वही हमारा रियल टारगेट यहीं तक था, जो हम यानी 2% तक, यानी करीब 3000 पॉइंट के करीब। लेकिन जब 2 बजे के मार्केट इस जोन को 11 साढ़े 11 बजे तक हम इस मार्केट में थे जहाँ पे ये एरिया पे आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद जब 2 बजे लिक्विडिटी आई तो मार्केट बहुत ही बेहतरीन, यानी वहाँ से करीब 3-4 हज़ार पॉइंट की मूव देखने को मिला, जो अगर कोई इसे आज तक अगर होल्ड किए होंगे नाइट से अभी तक, तो उसमें उसको पास अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली हो। लेकिन इसमें भी हमें यहाँ तक ही प्रॉफिट देखने को मिली, क्योंकि हम कुछ कैंडल होती है जो हमें साइन देती है कि कहाँ तक प्रॉफिट आपको चाहिए। एक कैंडल ऐसी कैंडल है जो अनडिसाइड कैंडल है, जो मार्केट में ऐसा बनता है जो हमारा अगर सेल साइड में पोजीशन रहती तो हमारा पैसा डूब जाती, और अगर जिसका भी कॉल साइड में होगा वो तो है ही मज़े मज़े आज कर होगा। इस संडे तो उसकी क्या कहें। और इसके बाद भी मार्केट आए रिटेस्टली इसकी 50% एरिया में आई, यहाँ पे रिजेक्शन बनाई, और यहाँ से भी अगर कोई ट्रेड लिया होगा इसका 50%
एरिया से इस रिजेक्शन कैंडल के पास से, तो ऑलमोस्ट अभी तक 2700 पॉइंट की रैली उसे देखने को मिल चुकी होगी। और इसी रिजेक्शन कैंडल से 1-2 पॉइंट हमें नीचे ऐसे रखना है, 1-2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, और इसे 1 पॉइंट ऊपर एंट्री पॉइंट। और देखिए इसमें क्या गजब का, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हमें बॉटम में अगर आती है तो वहाँ से हमें बुलिश साइड ट्रेड देखनी चाहिए। अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर है तो हमें टॉप में रिजेक्शन कैंडल को आइडेंटिफाई करनी चाहिए और वहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर ट्रेंड बुलिश साइड है तो बुलिश साइड, बेरिश साइड है तो बेरिश साइड, अगर मार्केट साइड पे जाए तो वहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करनी चाहिए, एक लेवल निकाल करके। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तभी हम ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ही हम ट्रेड बनाएंगे, इसके अलावा बीच में नहीं। क्योंकि अगर आप बीच में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स का तो प्रीमियम होता नहीं, वो ओपन लेवल से चलती है। अगर इंडेक्स को ऑप्शन प्रीमियम में अगर आप ट्रेड लेते हैं और अगर इंडेक्स साइडवेज हो जाती है तो प्रीमियम उसमें गलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे आपका ट्रेड और एनालिसिस दोनों फेल हो सकती है, जिसके कारण आप पैनिक भी हो सकते हैं और आप खुद को गलत साबित करते हैं। इसीलिए अगर मार्केट में थोड़ा सा बायसनेस पॉजिटिव और नेगेटिव की है तभी आप ट्रेड लीजिए, एंड वरना अगर मार्केट साइडवेज लग रही है कि मार्केट अगर आज साइडवेज है तो आप चुपचाप सेटअप को बंद कर लीजिए और एक अच्छी तरह से स्टॉक हो या फंडामेंटल स्टॉक हो या कहीं भी एक अच्छी तरह से उसे एनालिसिस कीजिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ट्रेडिंग के तौर पे। अगर ये मार्केट यहाँ आती है तो हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स साइडवेज है तो इंडेक्स में कई ऐसे सेक्टर है जो बुलिश रहती है, जहाँ पे आप अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। इंडेक्स के अलावा भी आपको उसको रिसर्च करनी होगी, देखनी होगी कि मार्केट क्या कहती है। सबसे पहले आप सेक्टर एनालिसिस कीजिए कि अब सेक्टर परफॉर्मेंस कौन सी है। सीजनल सेक्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, जैसे कि अभी का सेक्टर सीजनल परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइज़र कंपनी। क्यों? क्योंकि इसी समय लोग ज़्यादा बीमार होते हैं तो दवाइयों की भी मांग ज़्यादा होती है। और दूसरी बात फर्टिलाइज़र, जो किसान लोग अभी धान बुआई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में दवाइयाँ की बिक्री होती है, खाद हो गई, कीटनाशक दवाइयाँ धान में वाली। तो अब फार्मिंग से लेकर रिलेटेड स्टॉक को एनालिसिस कीजिए और जैसे ही बॉटम बनाती हैं और अगर वो सेक्टर परफॉर्मेंस में है तो बॉटम में रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं तो आप वहाँ से अच्छी खासी ट्रेड 10 से 12% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका उस ट्रेड में 10% स्टॉप लॉस है और 20 से 25% आपकी ट्रेड चल रही है तो अब 10% एक्सटेंड स्टॉप लॉस कर दीजिए, यानी 10% प्रॉफिट के ऊपर लगा दीजिए। अगर मार्केट वहाँ से गिरती है तो हमारा 10% कटेगा भी तो पोजीशन तो 10% प्रॉफिट में ही। अगर 40% जाते हैं तो 20% आप लगा दें, यानी 50% एरिया में आप स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आपका रिटर्न उसी ट्रेड में 80%, 85% जाते हैं तो आप वहाँ 70% का ट्रेड लगा दीजिए, ताकि आपको कैपिटल भी तो बचाना है ट्रेडिंग के लिए। चलिए, हमारा ट्रेड तो ही बनी हुई है और मार्केट सोच रही है कि ऊपर की ओर जाएं, बट सेलर लोग हम जैसे को काटने के लिए रेडी हैं। देखते हैं क्या होता है। हम इस ट्रेड में बने रहेंगे और अगर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाती है तो कोई बात नहीं, और अगर 12 से 15% रिटर्न आती है तो हम वहाँ पे 50% को बुक कर लेंगे और उसी सेम कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 10 से 12% के लिए। और
ट्रेडिंग करेंगे आज के लिए यही है। और देखते हैं ये ट्रेलिंग कब तक चलती है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि स्टॉक को कहाँ से, ये देखिए चंबल फर्टिलाइजर बॉटम बनाई, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है और ऑलमोस्ट निकल ही चुकी है। जो करीब परसेंटेज वाइज अगर इसकी कैंडल 11-25 की अगर ऑप्शन चेन की बात किया जाए तो देखिए हम बताते हैं इसमें कैसी ट्रेड आई है। 11-25 में इसकी स्ट्राइक प्राइस हम स्पॉट प्राइस कहीं पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अनुसार प्रीमियम चलती है। फिर भी देखिए इसमें प्रीमियम एक गजब तरीके को देखने को मिले। अगर इसमें ट्रेड की बात किया जाए तो देखिए ऑलमोस्ट 6% ट्रेड मिल चुकी है और इस थोड़ा सा जस्ट नीचे थोड़ा सा ऊपर गुड, यानी 2% 2.5% की स्टॉप लॉस और करीब 6.5% की हमें ट्रेड मिली थी। लेकिन इसमें हम अभी बने रहेंगे क्योंकि हमारे टारगेट ये कैंडल रहेगी जो यहाँ देखने को मिले, यानी 8% के करीब। देखिए कहीं भी मार्केट जाती है, अब बताते हैं, कहीं भी मार्केट जाती है, ये देखिए मार्केट आई यहाँ से थोड़ी सी रिटेस्ट ली और इसका इस कैंडल की लिक्विडिटी सीप की और सीप करने के बाद ये सभी कैंडल का लो ब्रेक की और इतना कैंडल का लिक्विडिटी सीप की इस कैंडल ने। और चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। कोई बात नहीं, बताना भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए इस कैंडल का लिक्विडिटी सीप की एक ब्रेक रिजेक्शन कैंडल हुई और इसकी एक ब्रेकआउट अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। अगर यह कैंडल, अब बताते हैं ABP के बारे में क्या थी, यानी फेयर वैल्यू प्राइस। अब बताते हैं दोस्तों फेयर वैल्यू प्राइस क्या होती है। देखिए इस कैंडल की लो और इस कैंडल की हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हुआ ABP, लिख देते हैं, भूल जाते हैं लोग ना। ABP फेयर वैल्यू प्राइस। अगर मार्केट, अब बताते हैं, अगर मार्केट नीचे आई, रिजेक्शन कैंडल बनाई और इस कैंडल को अगर कोई भी कैंडल देखिए इसका भी बुलिश कैंडल रिजेक्ट की लेकिन अच्छी नहीं की, लेकिन ये अच्छा बना क्योंकि ये कैंडल लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं की थी और एक कैंडल भी नहीं, तो एक कैंडल लिक्विडिटी शिफ्ट की लेकिन इससे कैंडल के नीचे क्लोज हुई तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं बना पाए। क्योंकि हमें जब कोई कैंडल मार्केट के सबसे लो पॉइंट पे बनती है, बॉटम में बनती है, तो वहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्विप कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, तभी हम उसे रिजेक्शन कैंडल मानेंगे। जैसे एक कैंडल सभी कैंडल का लिक्विडिटी स्विप की और रिजेक्शन कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी खासी पॉजिटिव YSNX बनाए उसके बाद हमें देखिए AFBP एरिया जो लास्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच की जो एरिया होती है जो खाली होती है इस कैंडल की लो और इस कैंडल की हाई
को मार्क करते हैं तो यहाँ पे एक खाली एरिया मिलती है जिसको फेयर वैल्यू प्राइस कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ आए, यहाँ AVP के ऊपर सस्टेन की, यानी कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर गई आए। अगर मार्केट इस एरिया के अंदर आकर अगर इस एरिया को सिंगल कैंडल में ब्रेक करती है तो हम मानेंगे कि मार्केट में सेलिंग आ चुकी है। अगर मार्केट इस एरिया में आकर 50% एरिया को आकर अगर मार्केट साइडवेज होती है या एक दो कैंडल ऊपर या नीचे जाती है तो हम मानेंगे कि मार्केट में हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी और मार्केट रिवर्स करेगी। अभी तो हमें इस कैंडल की क्लोजिंग तक देखनी, क्योंकि यह मार्केट इस एरिया में आई और ऊपर चली गई, लेकिन हमें सस्टेन ऊपर की हूँ और कर, यानी कि मार्केट कह रहा है कि हम इस एरिया में आएंगे लेकिन इस एरिया को ऊपर क्लोज करेंगे। अगर यह कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो हमें अप साइड में मूव देखने को मिल सकती है। देखिए, अरे मार्केट अनडिसाइड जोन में है, अगर इस कैंडल को ऊपर ब्रेक करके निकल जाती है तो हमें एक अच्छी खासी बुलिशनेस इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और चलिए हम निफ्टी में देख लेते हैं कैसी ट्रेड चली है। मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है, हमारा एसएल नहीं गया क्योंकि मार्केट में हम स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए थे और हमारा ट्रेड आज का यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों देखें, अगर मार्केट यहाँ से देखिए, पहले ही हम बोले थे ये एरिया अनडिसाइड जोन बना चुकी है, ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, मैं पहले ही बताया था। और ये अनडिसाइड जोन का फ़ायदा देखिए, मार्केट में इस रिजेक्शन कैंडल को अभी तक ब्रेक नहीं की, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आ चुकी है और ब्रेक करने की तैयारी है। चलिए, अगर और कभी ट्रेड बनता है तो, लेकिन ये सब लर्निंग पीरियड है, छोटी छोटी है, इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट से तो 20-25 रुपये की लॉस गई, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है लर्निंग क्या है। अगर लर्निंग आपकी अच्छी है तो आप कभी भी पैसा बना सकते हैं मार्केट, और ये सबसे बड़ी लर्निंग है मार्केट का, यही सबसे बड़ी लर्निंग है मेरे लिए, आप लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए। चलिए, MCX अभी भी ऑल टाइम लॉस आ चुके हैं हाई बनाकर। अगर AVP की बात किया जाए तो ये भी बेटर कुछ अच्छी खासी देखिए, अगर 10 मिनट की कैंडल देखी जाए तो मार्केट में ख़तरनाक लिक्विडिटी स्वीप की, और इसे अब मार्केट में हमें अभी भी ट्रेड में बनी रहनी है, क्योंकि ये हमारा जो रिजेक्शन कैंडल है, इसी कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये लो को ब्रेक करती है तभी हम मानेंगे कि मार्केट में सेलिंग आई है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर इस लो के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर जाती है और AVP क्रॉस कर जाती है हायर टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, तो हम अभी बुलिशनेस के लिए बने रहेंगे, क्योंकि हमारा ये एरिया को हम मार्क कर लेते हैं ऐसे, ये हमारा आज का सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट आती है तो हम सेल साइड के लिए प्लान इसी स्टॉक में बना सकते हैं। अभी भी हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर ही है, ट्रेड एजुकेशन जहाँ से एजुकेट हुई ऑर्डर वहाँ से ऊपर ही ऑलमोस्ट हमें इसमें करीब 6 से 7% की प्रॉफिट देखने को मिली थी, लेकिन हमारा टारगेट इस कैंडल की हाई पर थी तो
थोड़ा सा ग्रेडी हो गए, कोई बात नहीं। अगर लर्निंग अच्छी हो तो प्रॉफिट एक दिन में बन ही जाती है। जैसे हम बेटी से बताए ही हैं कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड मिली, लेकिन हम लोग उसमें भी 2000 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए थे, और नाइट में हम लोग 11:30 के बाद बंद कर देते ट्रेड। लेकिन मार्केट में तो 2-2:30 बजे के करीब लिक्विडिटी आई और एक इतना बड़ा कैंडल बनाए जो हम लोग 2-3 घंटे में कैप्चर किए, तो वो करीब 5 से 10 मिनट में ही दे दें हम। तो ये मार्केट में अनडिसाइड सिनारियो होती है, क्या होगी नहीं होगी, ये सब हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, और जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं वो भी ज़्यादातर नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों आदमी मिलकर ट्रेड करते हैं, तो सबका माइंडसेट एक नहीं होती है। कोई व्यक्ति यहाँ से इस जोन पे अपना ऑर्डर एजुकेट डालती है, कोई यहाँ डालता है, कोई यहाँ डालता है। हर व्यक्ति का हर बायसनेस होती है ऑर्डर एजुकेट करने के लिए, हम सभी को पढ़ नहीं सकते, लाखों में लोग हैं। तो खुद का सेटअप बनाइए या हमारे साथ रहिए और देखिए मार्केट में क्या होती है, लर्निंग कीजिए। सबसे ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट को जानने की कोशिश करिए, इसके बारे में पढ़िए, मार्केट क्या है, क्या कहती है। बहुत से ऐसे बुक स्टॉक मार्केट पे आया हुआ है जो बेस्ट सेलर में भी है, उसे आप अप्रोच कीजिए और उसको मार्केट का सेंटीमेंट पढ़िए, कैंडल पढ़िए, कैंडल क्या कहती है, हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कीजिए, 1 डे, 4 डे, 1 डे, 30 मिनट। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मार्केट की अगली मूव क्या होने वाली है, क्या नहीं होनी। जैसे आप चेस करते तो आपको कोई नहीं बताता कि आप इस मूव को कैसे चलेगा, आप खुद डिसाइड करते हैं, आप खुद स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि वो व्यक्ति अगर इस तरह से चाल चल रहा है तो हमें भी इस तरह से चलनी चाहिए, और उसी तरह से आप खेलते हैं। मार्केट सेम वही है। मार्केट में चाल चलने के लिए आपको घोड़े की बहुत से इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इसमें 2 ही कैंडल हैं, रेड और ग्रीन, कितनी बढ़िया है। आप इसी दोनों को एनालिसिस कीजिए, रीड कीजिए कि हर कैंडल क्या कहना चाहती है, कि हमें पॉजिटिव की ओर ले जा रही है, नेगेटिव की ओर ले जा रही है। आप वहाँ से ट्रेड बनाइए। तो दोस्तों आज की यही क्लास थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए मार्केट में जो हम लोग बताए थे, इस रिजेक्ट कैंडल को रिजेक्ट की लो बनाए। ये देखिए, अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकालते तो करीब हमें देखिए कितना % की लॉस देखने को मिलती। हम बताते हैं आपको, ऑलमोस्ट 3% की लॉस हमें देखने को मिलती अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकालते ट्रेड को। यही तो बता रही है कि मार्केट अनडिसाइड जोन है, आप ट्रेड मत कीजिए। एक अच्छी जोन आने दीजिए, वहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाएंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।